पिछले दिनों बदलाव किया है। बहन शैलजा जी को बदलकर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी उदयभान जी को उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। परंतु उससे पहले राम प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हमारे जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके बाद फूलचंद मलाना जी के बाद फिर अशोक तंवर जी के बाद शैलजा जी के बाद उदयभान जी। परंतु इन सब को बदलने और बदलाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। परंतु मैं कांग्रेस नेतृत्व को एक निवेदन करता हूं, यदि कहीं कोई आपको एक चांस हुड्डा जी को बदलने का भी ले लेना चाहिए। 29 मई को सुबह 9 बजे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्रीमान मनोहर लाल जी ओडा में सुबह 9 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और उस विशाल जनसभा में सरसा जिला का कोरोना काल के अंदर और जिस प्रकार से 2 साल से बहुत सी विकास योजनाएं जो रुकी हुई हैं उनको एक नई दिशा, उनको एक नई शुरुआत देने का काम करेंगे। आज इस सभी को लेकर हमने ये बैठक यहाँ पर तय की है और 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे मंत्रिमंडल के बहुत से सहयोगी इस कार्यक्रम में रहने वाले। तो जिला की प्रगति रैली होगी। हमारे पूरे पंचों विधानसभा इसमें शामिल रहेंगी। तो जितनी भी विकास योजनाएं जो कंप्लीट है या जिनका हमने शुरुआत करनी है वो सभी कार्यक्रमों को विस्तार रूप हम देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव के लिए तैयार रहती है, परंतु निकाय चुनाव को लेकर और पंचायती चुनाव को लेकर हमारी टीम पूरी तरह तैयारी में है और चुनाव लड़ने में सक्षम भी और चुनाव जीतने में भी सक्षम है। देखिए, ये जो निकाय चुनाव है कोई नगर परिषद का चुनाव है तो शायद हमारा नेतृत्व जो फैसला करे तो करे, परंतु नगर पालिका चुनाव के अंदर, छोटे चुनाव के अंदर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जाते और सिंबल पर जब चुनाव नहीं होता है भाईचारे का चुनाव होता है। तो जो जिसका जहां सहयोग कोई ले सकता होगा वो स्थानीय कार्यकर्ता की योग्यता है, स्थानीय कैंडिडेट की योग्यता है, वो किसका योगदान किस तरीके से ज़्यादा ले सकता है। तो ये भाईचारे का चुनाव है, इसमें सिंबल की तो कोई बात होगी नहीं। देखिए, बड़ा चिंतनीय विषय है। देश का एक ऐसा राजनीतिक दल जो देश की राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, परंतु आज लंबे समय से नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन और नीति और नीयत विहीन नजर आ रहा है। और उसका एक देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक खामियाजा है। आज जिस प्रकार कांग्रेस हर प्रदेश के अंदर अपने मुद्दों से भटक रही है, देश के अंदर मुद्दों से भटक रही है और वोट के चक्कर में देश विरोधी ताकतों के साथ भी वो अपने आप को संलिप्त करने में पीछे नहीं हट रही है। परंतु देश की जनता किस प्रकार की जागरूक है, किस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़ रही है, आज दूर दूर तक कहीं कांग्रेस का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। अब पिछले दिनों बदलाव किया है। बहन शैलजा जी को बदलकर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी उदयभान जी को उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। परंतु उससे पहले राम प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से हमारे जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके बाद फूलचंद मलाना जी के बाद फिर अशोक तंवर जी के बाद शैलजा जी के बाद उदयभान जी। परंतु इन सब को बदलने और बदलाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। अब अध्यक्ष के बदलने से सरकार आने की कोई संभावना मुझे तो नहीं लगती, परंतु मैं कांग्रेस नेतृत्व को एक निवेदन करता हूं, यदि कहीं कोई आपको एक चांस हुड्डा जी को बदलने का भी ले लेना चाहिए। अब इन अध्यक्षों को बदल के जो केवल मोहरे फिट करने के लिए कांग्रेस अध्यक्षीय प्रणाली का अपमान कर रही है और ख़ास तौर से लगातार जो दलित समाज के, हमारे अनुसूचित समाज के लोगों को अध्यक्ष बनाकर अपमानित करके कुर्सी से उतारने का पूरी जनता के अंदर रोष है, पूरे अनुसूचित समाज के अंदर रोष है। पंजाब में जो आम आदमी की सत्ता आई है वो कांग्रेस का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब में कहीं थी नहीं। कांग्रेस नेतृत्व ने जो गलतियां की है उसका खामियाजा कांग्रेस नेतृत्व को भुगतना पड़ा। परंतु जहां जहां बीजेपी सत्ता में थी, चाहे उत्तर प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है और कहाँ चुनाव था, उत्तराखंड, कहीं आम आदमी पार्टी खाता खुला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में भी है, लोगों के दिमाग में भी है। इसलिए जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर कुछ घिसे पिटे नेता कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर वहां जा रहे हैं और अपना भविष्य तलाश रहे हैं, लोगों के चेक किए हुए लोग हैं और उनको बार बार चेक करके ही छोड़ा है लोगों ने। तो इसलिए कोई लोगों को उम्मीद नहीं है। और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, JP नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में भी है और लोगों के दिमाग में भी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।